आज की इस वीडियो क्लास में हम बिड सिक्योरिटी के बारे में जानेंगे। इनसे पहले महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में आपको परिचय करवा दूं, फिर इसके बाद हम इसके एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। कॉन्ट्रेक्चुअल ऑथराइज्ड इंजीनियर। कॉन्ट्रेक्चुअल ऑथराइज्ड इंजीनियर से हमारा क्या मतलब निकलता है? तो इसका है कि अ ग्रेजुएट इंजीनियर और इक्विवेलेंट हैविंग मोर देन 3 years एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क involved in the contract duly approved by the engineer. Now the second term is the tender shall be required to submit the bid security with the tender for the due performance with the stipulation to keep the offer open till such date as specified in the tender under the condition of the contract. इसमें यह बताया गया है कि बिड सिक्योरिटी क्यों ली जाती है। थर्ड वन, फॉर वर्क्स एस्टिमेटेड टू कॉस्ट अप टू ₹1 crore, bid security is 2% of the estimated cost of the work। यानी कि अगर वर्क 1 करोड़ रुपए तक का होगा तो बिड सिक्योरिटी कितनी ली जाएगी। फॉर वर्क्स एस्टिमेटेड टू कॉस्ट मोर देन 1 करोड़, बिड सिक्योरिटी इज ₹2 lakh प्लस 0.5% ऑफ द एक्सेस ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द वर्क बियॉन्ड 1 करोड़ सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम 1 करोड़। यानी कि वर्क अगर 1 करोड़ से ज्यादा है तो उसके लिए बिड सिक्योरिटी 2 लाख प्लस जितना भी एक्सेस होगा उसका 0.5%, लेकिन यह किसी भी हालत में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होगी। बिड सिक्योरिटी शैल बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100। दिस बिड सिक्योरिटी शैल बी एप्लीकेबल फॉर द ऑल मोड्स ऑफ द टेंडरिंग। यहाँ बताया गया है कि जब कैलकुलेशन में आपके पास कुछ डेसिमल या पार्ट आता है तो इसे राउंड ऑफ करना है और इसे नियरेस्ट 100 में बिड सिक्योरिटी कैलकुलेटेड होगी। Any firm recognized by the Department of Industrial Policy and Promotion as a startup shall be exempted from the payment of the bid security। जिन फर्म्स को डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन ने स्टार्टअप के तौर पर घोषित किया हुआ है उन्हें बिड सिक्योरिटी जमा करने से छूट दे दी जाती है। लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटी shall submit only 50% of the above bid security। लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटी ने अगर टेंडर भरा है तो उसे सिर्फ जो बिड सिक्योरिटी नॉर्मल कंडीशन में दी जाएगी उसका सिर्फ 50% ही उसे जमा करना। इफ टेंडर इज एक्सेप्टेड, बिड सिक्योरिटी विल बी रिटेन्ड एज पार्ट सिक्योरिटी फॉर द ड्यू एंड फुलफिलमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जिन टेंडर की टेंडर एक्सेप्ट हो जाती है उनकी बिड सिक्योरिटी को पार्ट सिक्योरिटी के तौर पर जमा कर दिया जाता है। Bid security of the other tenders shall be returned to them, but the railways shall not be responsible for the any loss or depreciation that may happen thereto while in their possession, not be liable to pay interest thereon। जो बाकी बच जाते हैं जिनका कि टेंडर फाइनल नहीं हुआ है, जो जिनको टेंडर नहीं मिला है, उनकी बिड सिक्योरिटी को वापस कर दी जाती है, पर उसके लिए जितने दिन रेलवे के पास यह पैसा जमा रहता है उसके लिए उसकी किसी प्रकार के लॉस के लिए डिप्रिसिएशन के लिए रेलवे जिम्मेदार नहीं होती। द बिड सिक्योरिटी शैल बी डिपॉजिटेड आइदर इन कैश थ्रू ई पेमेंट गेटवे और सबमिटेड एज बैक गारंटी बॉन्ड फ्रॉम द शेड्यूल कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया और एज मेंशन इन द टेंडर डॉक्यूमेंट। तो बिड सिक्योरिटी किन किन फॉर्मेट में जमा किया जा सकता है ये टेंडर डॉक्यूमेंट में दिया हुआ रहता है, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। द बैंक गारंटी बॉन्ड शैल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 90 days बियॉन्ड द बिड वैलिडिटी पीरियड। जब तक बिड की वैलिडिटी होती है तो बैंक गारंटी जो जमा होता है उसकी वैलिडिटी उसके बाद भी 90 दिन तक की होनी चाहिए। A scanned copy of the bank guarantee shall be uploaded on e-procurement portal IREPS while applying। जब अप्लाई करते हैं तो बैंक गारंटी की स्कैन्ड कॉपी अपलोड करनी पड़ती है जब ऑनलाइन अप्लाई टेंडर के लिए किया जाता है। The original bank guarantee should be delivered in person to the official nominated as indicated in the tender document before closing date of the submission of the bids, but excluding the last date of the submission of the bid। ओरिजिनल बैंक गारंटी जब इन हैंड जमा करना होता है तो जिस व्यक्ति के लिए नॉमिनेटेड टेंडर में रहता है उसे जमा करना होता है, और टेंडर की जो लास्ट डेट होती है या बिड की जो लास्ट डेट होती है उससे एक दिन पूर्व ही जमा करना होता है, उस दिन को छोड़कर।
Non-submission of the scanned copy of the bank guarantee with the bid on in-trading portal and or non-submission of the original bank guarantee within the specified period shall lead to the summarily rejected of the bid. अगर टेंडर ने बैंक गारंटी को अपलोड नहीं किया है या समय पर उसने ओरिजिनल बैंक गारंटी को जमा नहीं किया है तो उसकी जो बिड है उसे रिजेक्ट की जा सकती है. द टेंडर सिक्योरिटी शैल रिमेन वैलिड फॉर द 90 डेज बियॉन्ड द वैलिडिटी पीरियड ऑफ द टेंडर. टेंडर सिक्योरिटी जो होती है वह वैलिडिटी टेंडर की वैलिडिटी पीरियड के 90 डेज तक वैलिड होती है. द बैंक गारंटी शैल बी प्लेस्ड इन एन एनवेलप विच शैल बी सील्ड. बैंक गारंटी जो जमा की जाती है वो इन्वेलप में की जानी चाहिए और वो सील्ड होनी चाहिए और सील्ड होने के बाद उसके ऊपर द इन्वेलप शैल क्लियरली बियर आइडेंटिफिकेशन बिड फॉर व्हाट प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट के लिए आता है उसका नाम लिखा हो रहता है, एंड शैल क्लियरली इंडिकेट द नेम एंड एड्रेस ऑफ द बिडर. In addition, the bid due date should be indicated on the right hand top corner of the envelope. The envelope shall be addressed to the officer and address as mentioned in the tender document. If the envelope is not sealed and marked as instructed above, the railway assume no responsibility for the misplacement or premature opening of the contents of the bid submitted and consequent loss, if any, if suffered by the bidder. अगर इन्वेलप लॉक्ड नहीं है, सील्ड नहीं है और जिस ढंग से इंडिकेशन दिया गया है जमा करने का, अगर उस ढंग से जमा नहीं किया जाता है तो उसके कारण होने वाले किसी भी नुकसान के लिए रेलवे जवाबदार नहीं होगा. अब ये तथ्यों को अपने बिड से संबंधित, बिड सिक्योरिटी से संबंधित आपने जान लिया. इसमें से आपको कितना समझ में आया है ये आप इसके क्वेश्चन आंसर से आप कर सकते हैं. तो हम यहाँ से इसकी शुरुआत करते हैं पहले से. तो हमारा पहला सवाल है, हु इज कंसीडर्ड एज ए कॉन्ट्रैक्टर ऑथराइज इंजीनियर एज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन. तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि अ ग्रेजुएट इंजीनियर विद ओवर 3 years ऑफ रिलेवेंट कंस्ट्रक्शन एक्सपीरियंस अप्रूव बाय द इंजीनियर, यही कॉन्ट्रैक्टर का ऑथराइज्ड इंजीनियर होता है. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सबमिटिंग बिड सिक्योरिटी विद द टेंडर. टेंडर के साथ बिड सिक्योरिटी जमा करने का उद्देश्य क्या होता है. तो इसका उद्देश्य होता है फॉर द ड्यू फुल परफॉर्मेंस एंड कीप द ऑफर ओपन टिल द specified date. Question number third, what is the bid security amount for the works estimated to cost up to 1 crore. 1 करोड़ तक का अगर वर्क है तो बिड सिक्योरिटी 2% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट जमा करना होता है. फॉर वर्क्स कॉस्टिंग मोर देन 1 crore द बिड सिक्योरिटी इंक्लूड्स. अगर 1 करोड़ से ज्यादा का वर्क है तो उसमें बिड सिक्योरिटी 2 लाख प्लस 0.5% ऑफ द एक्सेस ओवर 1 करोड़ यह सबमिट कर किया जाएगा. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मैक्सिमम बिड सिक्योरिटी लिमिट टू वर्क कॉस्टिंग अबव 1 करोड़. 1 करोड़ से अधिक के कामों के लिए मैक्सिमम बिड सिक्योरिटी 1 करोड़ तक की ली जा सकती है. द बिड सिक्योरिटी अमाउंट शैल बी राउंडेड ऑफ द नियरेस्ट. कैलकुलेट करने के बाद बिड सिक्योरिटी को जो राउंड ऑफ करना है वह 100 के फॉर्म में राउंड ऑफ करना होता है, 100 रुपीज में. हु इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेइंग द बिड सिक्योरिटी. बिड सिक्योरिटी से एग्जम्प्ट उन फॉर्म्स को किया गया है जैसे कि स्टार्टअप घोषित किया जाता है DIPP के द्वारा. लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटी आर रिक्वायर्ड टू पे व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड बिड सिक्योरिटी. तो लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर टेंडर भरती है तो उसे नॉर्मल का 50% ही जमा करना होता है. What happens to the bid security of the successful tender. जो बिडर जिनकी की सेलेक्ट हो जाती है, जो सक्सेसफुल टेंडर होते हैं उनको उनकी जो बिड सिक्योरिटी है उसे रिटेन की जाती है एज अ पार्ट सिक्योरिटी. What happens to the bid security of the unsuccessful tender. अनसक्सेसफुल टेंडर की जो बिड सिक्योरिटी है उसे वापस लौटा दी जाती है. इट इज रिटर्न बट द रेलवे इज नॉट लिएबल फॉर द लॉस ऑफ इंटरेस्ट. किसी प्रकार के इंटरेस्ट या लॉस के लिए जिम्मेदार नहीं होगी. बिड सिक्योरिटी कैन बी सबमिटेड इन विच फॉर्म ऑफ द फॉर्म फॉलोइंग फॉर्म्स. तो बिड सिक्योरिटी किन रूपों में जमा किया जा सकता है.
तो बिड सिक्योरिटी को कैश थ्रू ई पेमेंट गेटवे या बैंक गारंटी फ्रॉम द शेड्यूल कमर्शियल बैंक के फॉर्मेट में जमा किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, द बैंक गारंटी बॉन्ड सबमिटेड एज बिड सिक्योरिटी मस्ट बी वैलिड फॉर हाउ लॉन्ग बियॉन्ड द बिड वैलिडिटी पीरियड। जैसा कि बताया था कि बिड वैलिडिटी पीरियड के 90 दिन से उसके बाद 90 दिन तक और आगे बैंक गारंटी बॉन्ड की वैलिडिटी होनी चाहिए। द स्कैन कॉपी ऑफ द बैंक गारंटी मस्ट बी अपलोडेड ऑन विच पोर्टल। जब ऑनलाइन सबमिशन होता है टेंडर का तो IRPS ई प्रोक्योरमेंट जो पोर्टल है इस पर किया जाता है, तो इस पर स्कैन कॉपी जमा करनी होती है या अपलोड करनी होती है। द ओरिजिनल बैंक गारंटी मस्ट बी डिलीवर्ड टू। ओरिजिनल बैंक गारंटी जो है वह नॉमिनेटेड ऑफिशियल को इन पर्सन जमा किया जाना चाहिए और जमा करने की जो समय सीमा होती है बिफोर बिड क्लोजिंग डेट के पहले उसको जमा कर दिया जाता है। What happens if the scanned copy of the bank guarantee is not uploaded or the originals not submitted in time? अगर ये ऐसा नहीं किया जाता है तो बिड को समरली रिजेक्ट किया जा सकता है, उसमें से कोई कारण नहीं है, उसे सिंपली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। द इन्वेलप कॉन्टेनिंग द बैंक गारंटी मस्ट बी। जो इन्वेलप होते हैं वह सील्ड होते हैं, सील्ड और मार्क्ड क्लियरली किए जाने चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। What indication should the envelope bear? इंडिकेशन envelope के ऊपर में क्या इंडिकेशन दिया हो रहता है? तो envelope के ऊपर में इस प्रकार लिखा रहता है, बिड फॉर द प्रोजेक्ट, बिडर का नाम, एड्रेस और बिड ड्यू डेट उस पर लिखा जाता है। और हमारा आखिरी सवाल कि इफ द envelope इज नॉट सील्ड एंड मार्क्ड एज पर इंस्ट्रक्शन व्हाट रिस्क डज द रेलवे डिस्क्लेम। रेलवे किस डिस्क्लेमर को नहीं मानेगी, यानी कि बिडर के द्वारा मांगी गई कौन से क्लेम को रिजेक्ट कर देगी। तो इसमें अगर प्री मैच्योर ओपनिंग और मिसप्लेसमेंट और विद नो लायबिलिटी अगर पहले से खुला हुआ है तो उसके लिए रेलवे किसी प्रकार के नुकसान की भरपाई के लिए जिम्मेदार नहीं हो। तो इस प्रकार बिड सिक्योरिटी से संबंधित हमने सवालों को यहाँ पर देखा और उम्मीद करता हूँ कि बिड सिक्योरिटी से पूछे जाने वाले कभी भी कोई सवाल अगर आपसे पूछे जाएंगे तो जितनी जानकारी दी गई है इससे आपको छूट नहीं पाएगी। धन्यवाद।